बैंक का सारा क्राइसिस हुआ अमेरिका में, सब प्राइम क्राइसिस क्यों हुआ? लालच, लोन पे लोन, लोन पे लोन और उपभोग। तो जब भी आप इस धर्म के नियम को, प्रकृति के नियम को का उल्लंघन करेंगे, पंडित जी कहते थे कि प्रकृति हमारी माँ है, हम उसकी संतान है और इसलिए हमें प्रकृति से पोषण लेना है। सही बात। अगर प्रकृति से हम कुछ लें नहीं, अनाज नहीं लें, पानी नहीं लें, हवा नहीं लें, जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए प्रकृति से हमें पोषण मिलता है, हमें लेना है। माँ से हमें दूध मिलता है, दूध पीना है, बिना उसके बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। मगर माँ का दूध पीने की इजाजत है, माँ का खून पीने की इजाजत नहीं है। आज जो हम कर रहे हैं वो हम इस प्रकृति माता का रक्तपान कर रहे हैं, इसको निचोड़ निचोड़ के सब मुझे इस अर्थव्यवस्था को, इसमें शुचिता का सवाल नहीं है, इसमें भोग पर जब आप ध्यान देते हैं तो उसमें फिर धर्म अधर्म का सवाल नहीं। मुझे मिलना ये मस्त जी का अगर मुझे पसंद है ऊपर की पकड़ी तो मुझे लेनी, क्या जैसे नहीं मिलेगी, नहीं अदा करके लेनी, पसंद है तो लेनी, मुझे उपभोग करना। किसी की घड़ी चाहिए वो लेनी, किसी के माइंस खरीदनी है लेनी है, मुझे वैसे नहीं मिलेगा वैसे नहीं। ये क्या है? उपभोग, पर्सनल कंजम्पशन, व्यक्तिगत उपभोग, अपने देश के लोगों का उपभोग, एक समूह का उपभोग, इसके आगे कुछ नहीं। ये सारी इस आज की विश्व भर की जो आर्थिक पहेली है उसका जन्म यहाँ। पंडित जी कहते थे कि ये ठीक नहीं है, इसके बहुत भारी दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं। वो चिंतित थे इस बात के लिए कि भाई ये इस देश की जो आध्यात्मिकता है, वो आध्यात्मिकता अगर राजनीति में से चली गई, अर्थनीति में से चली गई तो बचेगा नहीं, ये नहीं बचेगा, दुनिया भर नहीं। अब आजकल होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटीग्रल डेवलपमेंट, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है। क्या है? जो एकात्म मानव दर्शन में उन्होंने कहा कि हर प्राणी को, और प्राणी केवल व्यक्तियों को ही नहीं, प्राणी, हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी शुचिता थी कि मैं अकेला ही नहीं खाऊंगा, जानवर भी खाएगा, कुत्ता भी खाएगा, बिल्ली भी खाएगी, गाय भी खाएगी, घोड़ा भी खाएगा, चींटी भी खाएगी, सांप भी। ये धर्म की व्यवस्था है, आध्यात्मिकता की व्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था जिसमें प्राणी मात्र का भाग है और वो भाग उसे मिलना है, वो भाग उसे हमें देना है। उसको वंचित करके अगर हम लेंगे तो वो समाज नहीं चलेगा। इतनी गहरी बात उन्होंने की, ये उनका दर्शन था। अर्थनीति में आध्यात्मिकता, अगर आज आप किसी से बात करें तो कहेगा भाई क्या बात कर रहे हो, ये तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आज की क्या है? मार्केट। ने दोनों बातें कि बाजार और सरकार, इन दोनों का व्यवहार और व्यापार ये संतुलित होना चाहिए। ये अगर असंतुलित होगा तो गड़बड़। अमेरिका ने कहा कि सारी समस्याओं का समाधान बाजार, मार्केट, इसको आज क्रोनी कैपिटलिज्म कहिए, न्यूलिबरलिज्म कहिए, जो भी कुछ कहिए, उन्होंने कहा बाजार। सामने वाले ने कहा नहीं, हर बात का समाधान सरकार। सरकार फेल हो गई 1985 से 90 के बीच में। सारा जितना भी सोवियत तंत्र था फेल हो गया, कुछ नहीं। उसके बाद 2000 में बाजार फेल हो गया। जब अमेरिका का बाजार और बैंक फेल हुए तो मदद करने को सरकार है, $800 बिलियन बैंकों को। हमारे यहाँ जब ये व्यापार फेल हो रहा है तो मदद सरकार की है, उसी के जिम्मे जाता है, लो लो लो। तो सरकार भी जरूरी है, बाजार भी जरूरी है,
पंडित जी यही कहते थे कि इन दोनों का नियंत्रण कैसे होगा कि बाजार सरकार पे हावी न हो जाए और सरकार बाजार पर एकाधिकार न कर दे। उन्होंने कहा इसका नियंत्रण होना चाहिए, इसका नियमन होना चाहिए, अन्यथा अर्थशुचिता नहीं रहेगी। क्योंकि कंप्लीट कंट्रोल, अगर बाजार का कंट्रोल है तो बाजार के कंट्रोल का क्या मतलब? कंपटीशन। हमारे यहाँ बहस चल रही है, नीलामी करो कि सरकार बांटे, ये बहस चल रही है ना। स्पेक्ट्रम की नीलामी हो या सरकार बांटे, कोयले की नीलामी हो या सरकार बांटे, पर बुनियादी बात भूल जाते हैं कि न कोयला ये सरकार का है, न व्यापार का है, न बाजार का है। ये कोयला प्रकृति ने इस देश की जनता के लिए दिया है और सच पूछे तो मानव मात्र के लिए उसका उपभोग प्राणी मात्र को करना है। और कब तक? जब तक प्राणी रहेंगे तब तक करना है। ये किसने बता दिया कि आप सारे जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो अभी 10-20 साल में खोद खाद के बराबर करके चले जाइए और आने वाली पीढ़ी के लिए आप शून्य छोड़ के जाइए, गड्ढे छोड़ के जाइए, प्रदूषित पानी छोड़ के जाइए, बिना पेड़ों के जंगल छोड़ के जाइए। किसने कहा? किसने अधिकार दिया? पंडित जी कहते थे ये अधिकार हमें नहीं है, हमें उतना ही लेना है जितना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। जहां आपने इस सिद्धांत को छोड़ दिया वही अर्थ में अनर्थ होना शुरू हो। ये बुनियादी सिद्धांत है, आप करके देख लीजिए। आज की दुनिया का समाधान इसी में है कि हम इस बात को समझें जो पंडित जी ने कहा था कि संतुलन रखो, संतुलन। असीमित उपभोग ये सारे विश्व के लिए खतरनाक। और आज कहा जाता है, कहते हैं हाँ ये तो असंभव बात है, इस एक सीमित पृथ्वी के ऊपर असीमित उपभोग कैसे हो सकता है? हर चीज का भंडार तो सीमित है, उसको आप अगर अभी खोद लोगे तो उसको बनने में तो लाखों साल लगेगा। लोहा एक दिन में और नहीं बनता है, कोयला एक दिन में नहीं बनता, सीमेंट के लिए बड़े पहाड़ एक दिन में नहीं बनते हैं। एल्यूमिनियम की खदानों में से अगर आप निकालेंगे बॉक्साइट तो एक दिन में नहीं बनता, यूरेनियम हजारों साल में बनता है। आप सब खत्म कर लोगे, कर लो तो आगे आप, इसका अर्थ है कि आप मानवता का विनाश करें। ये ठीक है, संतुलित उपभोग। आपने नहीं माना, आपने कहा नहीं हम तो उधर ही चलेंगे, जो वेस्टमिनिस्टर का रास्ता है, जो ब्रिटेन वुड का रास्ता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बाजार पर मेरा अधिकार होना चाहिए। बाजार का एक ही सिद्धांत है कि आपके पास पूंजी, और अगर आपने इस पूंजी को बाजार में महत्व दे दिया तो इसका अर्थ यह है कि आपने अपने जीवन में अर्थ को प्राधान्य दिया। अर्थ, बाजार बिना अर्थ के नीचे, बाजार की एकमात्र जो फंडामेंटल है वो है पूंजी। पूंजी पूंजी बढ़ाओ, बाजार पर कब्जा करो, बाजार के उपयोग से पूंजी दर पूंजी बढ़ाते चलो। इसलिए वो कहता है कि पूंजी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। अगर मेरी जीवन की का मूल्य मैं कैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, इसका आधार ये नहीं है कि मैं कितना अच्छा मनुष्य हूँ, बल्कि इसका आधार ये है कि मेरे पास कितना पैसा है। तो फिर मैं पैसा कमाऊंगा, फिर चाहे जिस ढंग से कमाऊंगा, बाहर के भी कमाऊंगा, इसमें नैतिकता नहीं, इसमें कहीं भी कोई केयरिंग शेयरिंग नहीं होता, कोई ममता नहीं होती, कोई करुणा नहीं होती। बाजार से अधिक निर्मम और कोई व्यवस्था नहीं। बाजार सरकार को अगर जनतंत्र की है तो वोट लेना पड़ता है, कम से कम दिखावट के लिए क्यों न हो, उसे करुणा करनी पड़ती है, ये दिखाना पड़ता है कि हम आपके साथ। तानाशाही की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जैसी तानाशाही आदमी की वैसी तानाशाही बाजार। इसमें कभी भी अर्थशुचिता हो नहीं सकती। मार्केट इकोनॉमी में अर्थशुचिता नाम का कोई तत्व नहीं है, दुनिया भर में नहीं है। बहुत लोगों का ख्याल है कि सिर्फ हमारा देश ही करप्ट है, लेकिन ये जितने हैं और लोग हैं वो हमारे रास्ते पर हमसे कहीं जाता, ऐसा मत समझो। ये करप्शन उसकी देन है।
आप अर्थ प्रधान जहां जिस समाज को बनाएंगे वो भ्रष्ट समाज होगा ही होगा। अनियंत्रित अर्थ नैतिकता को नष्ट करता है। ये ध्रुव सिद्धांत इतिहास से, अर्थशास्त्र से, कहीं से भी आप देखिए। सारी लड़ाई किस लिए? ये जितनी रोज आप देख रहे हैं, इतनी कभी लीबिया की लड़ाई हुई, कभी उससे पहले इराक की लड़ाई हुई, कभी कहीं तेल तेल कब्जा। क्यों? क्योंकि तेल ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है और ऊर्जा से इंडस्ट्री चलती है, उससे बाजार चलता है। तेल पर कब्जा करना बड़ी बात है। तेल के बाजार पर कब्जा करना और तेल के बाद अन्य बाजार बराबर चलना। आज से नहीं, 50-60 साल से चल और चलता रहेगा जब तक आप इस दौड़ में रहेंगे कि किसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो वो ये है। इसमें अर्थशुचिता नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पैसा एक निश्चित प्रॉफिट पैदा ही कर, और दूसरा तेरी जेब मेरी जेब से भारी नहीं। पंडित जी ने लिखा है कि जब कभी आप अर्थ को या बाजार को प्रधानता दे देंगे, तब मान सम्मान राजनीति ये सब अर्थ के वश में चली जाएगी। 50-55 साल पहले लिखा हुआ उनका वाक्य है, और ऐसा सच्चा बात जो आज भी उतना ही सच्चा। आज क्या हो रहा है? देश की, दुनिया की सारी राजनीति अर्थ के द्वारा, मार्केट के द्वारा चलती है। मुझे एक सज्जन ने बताया, एक पत्रकार मित्र ने, कि उनके पास एक बड़े राजनेता से उनकी चर्चा हो रही थी, तो उसी पर बात आई कि ये देश में इतना भ्रष्टाचार है, ऐसा है, लोग इतना पैसा देते हैं। और उन्होंने कहा क्या है, एक बड़ी डील हो जाए तो कई साल का पार्टी का खर्चा निकल जाए। बात खत्म होगी। एक बड़ी डील कर लो किसी एक कंपनी से, किसी एक घराने से, 100-200 करोड़ की डील कर लो, तो जरूरत क्या है जनता के पास जाने? बता रहे थे ना कि अधिक से अधिक लोगों से थोड़ा थोड़ा धन लेके संगठनों का काम चले, देश का काम इसी से चले। बहुत ज्यादा लोगों से थोड़ा थोड़ा टैक्स मिले, वो ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। बनस्पत कुछ घरानों से बहुत ज्यादा टैक्स मिले, ये ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। इस पर विचार करने की आज भी हो रहा है। बाजार की ताकत, अर्थ की ताकत इतनी है कि एक आर्थिक घराना मंत्री बनवा देता है, कहता है इसको हटाओ, इसको एक विभाग। दूसरा आर्थिक घराना दूसरी जगह मिनिस्टर बनवा देता है। हमने देखा, मैं तो जांच करता हूँ सारी चीज़, मेरे सामने सब खुला हुआ है। पीएससी के अध्यक्ष बड़े उद्योगपति से हमने पूछा कि ये आपने किया? बोले हाँ किया। क्यों किया? ये मंत्री, इससे मेरी केमिस्ट्री नहीं मिलती थी, ये हमारे स्वभाव के हिसाब से ठीक नहीं था, इससे हमको मुनाफा नहीं मिलता, इसलिए हमने कोशिश की इसको हटा दिया जाए और दूसरे को बना दिया। सरकार आपकी है, वोट आपने दिया है, और मंत्री कौन बन रहा है? एक दूसरा विभाग है, उसके मंत्री तो सारी दुनिया जानती है कौन घर में। सरकारें, पार्टियां, दल ये डील्स करते हैं, उससे पैसा फिर उसी का गाते, फिर आप और हम कहाँ हैं? आम आदमी की बात बहुत चिल्लाते ना हम लोग की सरकार आम आदमी का नाम लिखने करती, कुछ नहीं। क्यों कर रहे लोग? कभी जरूरत नहीं। आम आदमी से उसको मिलता क्या? वोट खरीद लेते हैं। जो घराने मंत्रियों को खरीदते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को खरीदते हैं, राजनीतिक पार्टियों को खरीदते हैं, वही घराने वोट करने खरीदने के लिए पैसा देते हैं। कुछ साल पहले मैं गोवा में चुनाव प्रचार में गया, वहाँ एक सज्जन मिले, बात हो रही थी उनसे। हमने कहा भाई कैसा तुम्हारा प्रचार चल रहा है? दूसरी पार्टी के लिए कहने लगे मेरा प्रचार तो गांधी जी कर रहे हैं। गांधी जी
दिखा दो बेटे। उन्होंने जेब से 500 रुपये का नोट दिखाया तो ये मेरा बचा।